गाइस, आई एम शुभम जवाबे और आज अपन करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स का लेक्चर नंबर 4। सो अपन ने लेक्चर नंबर 3 में दो न्यूमेरिकल लिए हैं, अभी अपन लेक्चर नंबर 4 करेंगे और उसमें भी दो न्यूमेरिकल लेंगे। सो आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, अ लाइन पी क्यू 80 mm लेंथ हैज इट्स एंड पी 30 mm above HP and 25 mm in front of VP. Line makes an angle of 30 degree to HP and 45 degree to VP. Draw the projection. So देखिए, अभी अपन गिवन डाटा लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन क्वेश्चन कह रहा है, a line PQ 80 mm लेंथ, लाइन PQ 80 mm लेंथ, अपनी जो लाइन है वो है PQ और उसकी जो लेंथ दी है वो कितनी है 80 mm। जब भी लाइन लेंथ की बात आती है, लेंथ ऑफ लाइन तो होता है टू लेंथ। जब भी अपन बात करते हैं कि लाइन लेंथ वो होता है टू लेंथ, वो कितनी है 80 mm, वो है 80 mm। हैव इट्स एंड पी 30 mm अबव द HP, अपना जो एंड पी है वो कितना है 30 mm अबव द HP, अबव द HP। HP है यानी डैश आएगा, HP है यानी डैश आएगा। 30 mm अबव द HP है मतलब XY लाइन के ऊपर आएगा। 30 mm अबव द HP है यानी XY लाइन के ऊपर आएगा। और क्या बोलते हैं, एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। P क्या है 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अभी इन फ्रंट ऑफ VP कह रहा है तो मतलब XY लाइन के नीचे आएगा, कितना आएगा 25 mm, और VP कहाँ गया है तो डैश नहीं आएगा। ठीक है, जब भी HP कहते हैं तो डैश आएगा VP, और जब VP कहते हैं तो डैश नहीं आएगा। और क्या कह रहा है, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू HP एंड 45 डिग्री टू VP। तो देखिए अपन क्या कह रहे हैं कि लाइन यानी क्या होता है ट्रू लेंथ। लाइन यानी क्या होता है ट्रू लेंथ। तो देखिए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू HP, तो जो ट्रू लेंथ है वो HP के साथ 30 डिग्री बना दी, मतलब थीटा दिया गया है कितना 30 डिग्री। एंड और क्या कह रहा है, एंड 45 डिग्री टू VP। 45 डिग्री टू VP। देखिए ट्रू लेंथ जो है VP के साथ, VP में ट्रू लेंथ जो है वो कौन सा एंगल बनाती है 5, तो अपने को 5 दिया है कितना 45 डिग्री। और क्या कह रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, अपने को प्रोजेक्शन बनाना है लाइन का। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे, अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपना ट्रू लेंथ है वो है 80 mm, अपना जो P पॉइंट है वो अबव HP है, अबव HP है कितना 30 mm से, यानी P डैश 30 mm, ठीक है, अबव XY है। तो अपना जो P है 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP यानी जो P है जो 25 mm XY के नीचे आएगा। थीटा जो है वो 30 डिग्री है और जो फाई है वो है 45 डिग्री। सो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पहले XY लाइन बना लेंगे। सबसे पहले अपन XY लाइन बना लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे XY को। अपन XY को परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। ठीक है, अपन ने XY पे परपेंडिकुलर लाइन बना लिया। अभी P डैश कितना है 30 mm अबव HP, यानी जो P डैश है वो XY के ऊपर आएगा कितना 30 mm। तो अपन P डैश लेंगे, स्केल में 30 mm लेंगे, स्केल में अपन 30 mm लेंगे। ये पॉइंट से अपना जो XY जो लाइन है, XY लाइन से अपन 30 mm ऊपर गिरेंगे, 30 mm यहाँ पर आ रहा है तो अपन यहाँ पर कट कर लेंगे P डैश। तो डिस्टेंस कितना है P डैश, और डिस्टेंस कितना है 30 mm, डिस्टेंस है 30 mm। और क्या कह रहा है, 3 इन फ्रंट ऑफ VP यानी XY के नीचे आएगा। पर XY से 25 mm मेजर करेंगे, यहाँ पर कहीं पे आएगा अपना P, और अपन डिस्टेंस लिखेंगे कितना है 25 mm, कितना है 25 mm। अपना ये हो गया, ये हो गया। और क्या दिया गया है, थीटा दिया है 30 डिग्री और फाई दिया है 45 डिग्री। तो उसके लिए क्या करेंगे ना अपन P डैश से और P से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, P डैश से और P से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो देखिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो
वाई को पैरेलल रहेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स वाई को पैरेलल रहेंगे। तो देखिए लाइन एकदम फेंट बनेगी, लाइन एकदम फेंट बनेगी। इतना हो गया है। अभी अपने को क्या दिया गया है, देखिए अपन ने थीटा का यूज कर दिया, अपन ने फाई का यूज कर दिया। अभी अपन क्या का यूज करेंगे, सॉरी अभी हम अपने को थीटा और फाई का यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, पी डैश पर पॉइंट रखेंगे, थीटा एक्स वाई के ऊपर आता है तो पी पे अपना प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 30 डिग्री मार्क करेंगे। 30 डिग्री मान लीजिए कि यहाँ पर आता है, अपन लाइन बना लेंगे। अपन लाइन बना लेंगे, ठीक है। कितना है 30 डिग्री, और पी से 45 डिग्री ले लेंगे। पी डैश जो है अपना पी से अपन 45 डिग्री ले लेंगे। फाइव कितना है 45 डिग्री। ये अपन ने कितना ले लिया 45 डिग्री, ठीक है। तो अपना थीटा का हो गया यहाँ पर और फाई भी हो गया। अभी अपने को क्या दिया गया, ट्रू लेंथ। तो ये जो अपन ने थीटा लिया, फाई लिया, तो यही लाइन पे अपने को ट्रू लेंथ मिलेगी, यही सेम लाइन पे अपने को ट्रू लेंथ मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन अपना जो ये जो डिवाइडर है, अपना ये जो डिवाइडर है इसमें 80 mm लेंथ लेंगे, इसमें 80 mm लेंथ लेंगे और पी डैश पर रखेंगे और कट कर लेंगे। पी डैश पर रखेंगे और कट कर लेंगे, तो यहाँ पर अपने को पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यू, और कुछ क्या लिखा है, क्यू b1 डैश यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, q1 डैश, यहाँ पर क्या आएगा, q1 डैश। वही अपन सेम पी पर रखेंगे और इधर कट कर लेंगे, कितना 80 mm डिस्टेंस लेके। तो ये भी कितना आएगा, एसी पाएगा q1, ये आएगा q1। ये अपने को समझ गया कि ये q1 है और ये q1 डैश है, और ये क्या होगी अपनी ट्रू लेंथ। ये क्या होगी अपनी, ये होगी अपनी ट्रू लेंथ। ये क्या होगी अपनी ट्रू लेंथ, ये भी हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपन क्या कर सकते हैं, तो अपने को पता है, अपने को पता है कि देखिए अपना जो ट्रू लेंथ है और फ्रंट व्यू का पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अपना जो b1 है और b है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, मतलब ट्रू लेंथ का और टॉप व्यू का पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेंथ, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ का पॉइंट भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई को पैरेलल रहेंगी, तो अपन लाइन बना लेंगे। ठीक है, और लाइन को नाम क्या रहेगा, लोकस ऑफ क्यू, और ये रहेगा लोकस ऑफ क्यू डैश। ये दोनों लाइन होगी। अभी अपने को क्या पता है ना कि जब भी अपन फ्रंट व्यू को रोटेट करते हैं, जब भी अपन फ्रंट व्यू को रोटेट करते हैं तो अपने को ट्रू लेंथ कहाँ मिलती है, बिलो एक्स वाई। जब भी अपन फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे तो अपने को ट्रू लेंथ कहाँ भी मिलेगी, बिलो एक्स वाई। बट अपने को बिलो एक्स वाई ऑलरेडी ट्रू लेंथ दी गई है, मतलब अपन ने देख लिया अपने पास क्या है, ट्रू लेंथ है, ऑलरेडी ट्रू लेंथ है अपने पास बिलो एक्स वाई। तो अपन क्या करेंगे ना, देखिए अपन क्या करते थे, फ्रंट व्यू को रोटेट करते थे, ठीक है, यहाँ तक और पॉइंट को नीचे लेके आते थे और रहता हो b1। यहाँ पर अपने पास q1 है तो अपन q1 को ऊपर लेके जाएंगे, अपन q1 को ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए अभी तक अपन क्या करते थे, अपना जो फ्रंट व्यू होता था उसको रोटेट करते थे, फ्रंट व्यू को रोटेट करते थे, लाइन को नीचे लाते थे, लाइन को नीचे लाते थे, और यहाँ पर अपने को मिलता था ट्रू लेंथ बिलो एक्स वाई, ट्रू लेंथ बिलो एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर अपना को ट्रू लेंथ ऑलरेडी दिया है बिलो एक्स वाई। तो अपन क्या करेंगे, इसको लाइन को ऊपर लेके जाएंगे, लाइन को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लाइन को रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन पी डैश पे अपना डिवाइडर रखेंगे, इतना डिस्टेंस लेंगे डिवाइडर में, और लाइन को ऊपर रोटेट करेंगे, लाइन को ऊपर रोटेट करेंगे। रोटेट करते करते लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अपने पास डिवाइडर नहीं तो नहीं हो पाना, बट आपके पास होगा और आपके डिवाइडर में इतना डिस्टेंस आ जाएगा। मेरे डिवाइडर में इतना डिस्टेंस नहीं आता है, ठीक है। अपन नीचे से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए
डायरेक्शन ये होगी, अपन आप ऐसा रोटेट करेंगे और अपने को यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। पॉइंट क्या मिलेगा अपने को? क्यू डैश। पॉइंट मिलेगा अपने को क्यू डैश, और अपन पी डैश को और क्यू डैश को अपने को पॉइंट क्या मिलेगा? क्यू डैश, और अपन पी डैश को और क्यू डैश को जोड़ लेते हैं। अगर अपन पी डैश को और क्यू डैश को जोड़ लेंगे, अगर अपन पी डैश और क्यू डैश को जोड़ लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। अपने को क्या मिलेगा? फ्रंट व्यू। और अपने को क्या पता है कि अगर अपनी लाइन ए बी है, अगर अपनी लाइन ए बी है, ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा क्या रहेगा? ए डैश रहेगा। ए का फ्रंट व्यू क्या रहेगा? ए डैश, और टॉप व्यू ए रहेगा। बी का जो फ्रंट व्यू रहेगा वो बी डैश रहेगा, और टॉप व्यू बी रहेगा। तो अपने को इतना पता है ए डैश और ए सेम लाइन पर है, और बी डैश और बी ये भी सेम लाइन पर है, बी डैश और बी ये भी सेम लाइन पर है। तो अपना जो क्यू डैश है, अगर अपन क्यू डैश को नीचे खींचेंगे, अगर अपन क्यू डैश को नीचे खींचेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लोकस ऑफ जो क्यू है, यहाँ पर अपने को मिलेगा क्यू, ये पॉइंट पर अपने को क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। और अगर अपन पी और क्यू को जोड़ लेते हैं, और अगर अपन पी और क्यू को जोड़ लेते हैं, पी और क्यू को जोड़ लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? टॉप व्यू। अपने को मिलेगा टॉप व्यू। अपन टॉप व्यू और एक मेथड से ला सकते हैं, जैसे कि अपने पास अबव एक्स वाई टू लेंथ है, अपने पास अबव एक्स वाई टू लेंथ है, तो अपन इसको नीचे, अगर ये लाइन को अगर अपन नीचे लाते हैं, अगर अपन एक लाइन को नीचे लाते हैं, पॉइंट से लेके लाइन को नीचे लाते हैं, यहाँ तक अगर लाते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, अगर इसको अपन रोटेट करते हैं यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पर भी अपन, ठीक है, टॉप व्यू को ले सकते हैं। लेकिन अपने को ये भी पता है कि अपना जो बी डैश और बी है वो सेम लाइन पर रहेगा, सेम वर्टिकल लाइन पर रहेगा। तो अपने को क्या मिल गया? टॉप व्यू मिल गया और फ्रंट व्यू भी मिल गया। अभी अपन और क्या मिल सकता? जैसे ये क्या हो गया? अपना थीटा हो गया, ये अपना फाई हो गया। अपने को अल्फा भी मिल सकता, अपने को बीटा भी मिल सकता, ठीक है, अपने को अल्फा मिल सकता और बीटा भी मिल सकता। सो अपने आंसर में क्या क्या आएगा? अपने आंसर में क्या क्या आएगा? अपना जो टॉप व्यू है, ठीक है, अपना जो टॉप व्यू है वो कितना आएगा? अपना जो फ्रंट व्यू है वो कितना आएगा? अपना अल्फा कितना आएगा और बीटा कितना आएगा? तो अगर आपने अच्छे से प्रॉपर डायमेंशन अगर ये प्रोजेक्शन बना है तो आपका टॉप व्यू आएगा 69 mm, आपका जो फ्रंट व्यू है वो आएगा 56 mm, आपका जो अल्फा है वो आएगा 44 डिग्री, और अपना जो बीटा है वो आएगा 54 डिग्री। ऐसे कुछ आपको रिजल्ट आएंगे। सो अगर आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाते हो तो हो सकता है कि प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है। ये जो अपने आंसर है इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टॉप व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन AB measures 55 mm while the length of its front view is 70 mm. Its one end is 15 mm above the HP and 15 mm in front of VP. Draw its projection and determine its inclination with HP and VP. So अपने को क्या दिया गया है क्वेश्चन में? गिवन क्या कहता है? द टॉप व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन। आप मोस्टली लोग यहाँ पर क्या करोगे ना, टॉप व्यू 80 mm ले लोगे, टॉप व्यू 80 mm ले लोगे। बट इन्होंने क्या कहा है कि टॉप व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन, ये कह रहा है लॉन्ग लाइन है 80 mm की, ठीक है, लॉन्ग लाइन है 80 mm की। और जब भी लाइन की बात आती है वो क्या होगा? ट्रू लेंथ। तो अपना जो ट्रू लेंथ है वो 80 mm है, अपना जो ट्रू लेंथ है वो 80 mm है। क्या कह रहा है? द टॉप व्यू ऑफ 80 mm लॉन्ग लाइन AB मेजर्स 55 mm, मतलब अपना जो टॉप व्यू दिया गया है वो है 55 mm, ये जो है 55 mm, while the length of its front view is 70 mm। तो जो फ्रंट व्यू का जो लेंथ है वो कितना है? 70 mm। तो अगर आप गलती से टॉप व्यू 80 mm ले लोगे, ठीक है, ट्रू लेंथ 55 ले लोगे और फ्रंट व्यू 70 भी ले लोगे, तो आपने को हमेशा एक चीज याद रखनी है
फ्रंट व्यू टॉप व्यू इज ऑलवेज लेस देन ट्रू लेंथ। तो अगर ये समझ लीजिए, आप अगर 55 mm ले भी लेते हो ट्रू लेंथ को, तो ये इक्वेशन से आप समझ पाओगे कि अपन ने कुछ तो गलत लिया है। तो एक बार फिर से पढ़ना, अपना जो ट्रू लेंथ है वो 80 mm है, टॉप व्यू है वो 55 mm है, और जो अपना फ्रंट व्यू है वो 70 mm। और क्या कह रहा है, इट्स वन एंड इज 15 mm अबव द एचपी। एचपी आ रहा मतलब ए डैश आएगा, ठीक है। ए डैश क्यों आएगा, क्योंकि ए बी लाइन भी है, लाइन कौन सी दी है, ए बी। अगर पी क्यू देता तो क्या आता, पी डैश आता, पी क्यू देता तो क्या आता, पी डैश आता। देखिए ए बी दिया है मतलब ए डैश आएगा, कितना 15 mm अबव एचपी। एचपी है यानी डैश आया। और क्या कह रहा है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी है यानी सिर्फ यही आएगा, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। और क्या कह रहा है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड डिटरमाइन इंक्लिनेशन विद एचपी एंड वीपी। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए और इंक्लिनेशन ऑफ एचपी एंड वीपी। तो ये बात लाइन की हो रही थी, ये बात क्या हो रही थी, लाइन की, यानी ट्रू लेंथ। और ट्रू लेंथ का इक्वेशन हो गया थीटा, अबव एचपी थीटा है और बिलो, ठीक है। और वीपी कितना है 5, वीपी कितना है 5। तो अपने को थीटा निकालना है और 5 निकालना है। तो अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्रू लेंथ दी गई है 80 mm, टॉप व्यू दिया गया है 55 mm, फ्रंट व्यू दिया गया है 70 mm, ए डैश है 15 mm अबव द एचपी, और अपना जो ए है 15 mm कितना है इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक्स वाई लाइन जो है रेफरेंस वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अपन एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पर एक अपन ने पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट से अपन लाइन लेंगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आप प्रोडक्टर यूज करके 90 डिग्री ले सकते हो, और आपको ऐसा ही करना है, प्रोडक्टर से 90 डिग्री लेना और लाइन खींचना है, ठीक है। ये अपन ने 90 डिग्री में, ठीक है, ये हुई अपनी लाइन। और क्या कह रहा है कि अपना जो ए डैश है 15 mm है अबव एक्स वाई। तो मैं एक्स वाई लाइन से 15 mm गिनूंगा, ठीक है। मैं 15 mm मेजर करूंगा स्केल से, और यहाँ पर मेरा आएगा ए डैश, यहाँ पर मेरा आएगा डिस्टेंस कितना है 15 mm, ठीक है। और क्या दे रहा है, ए है 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी बिलो एक्स वाई। मैं एक्स वाई से 15 mm नीचे मेजर करूंगा, वो यहाँ पर आएगा ए पॉइंट, ए बी डिस्टेंस कितना है 15 mm। आपको एग्जाम में ये डायमेंशन लिखने हैं अच्छे से, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अपना ए डैश हो गया और ए हो गया। अभी अपने को क्या दिया गया है, ट्रू लेंथ दिया गया है, टॉप व्यू दिया गया है और फ्रंट व्यू। अगर मान लीजिए अपन फ्रंट व्यू पकड़ के यहाँ पर मतलब अपन कट कर भी लेंगे, लेकिन काय को कट करेंगे अपने को यही पता नहीं है। अगर अपन टॉप व्यू भी ले लिया, यहाँ से कट कर लेंगे, लेकिन किधर कट करेंगे पता नहीं। ट्रू लेंथ ले लिया, किधर कट करेंगे पता नहीं। तो उसके लिए क्या करना है ना, अपन क्या करेंगे, ए डैश से और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ए डैश से और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे एक्स वाई को पैरेलल। तो देखिए अपन ए डैश से और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये अपन ने ए डैश से और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अभी अपन क्या करेंगे ना, अपना जो डिवाइडर है इसमें 70 mm लेंथ लेंगे। कितना लेंगे, 70 mm लेंथ, और 70 mm लेंथ यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। 70 mm लेंथ यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो पॉइंट यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। और अपन और एक काम भी कर सकते हैं, ए डैश से 70 mm गिन सकते हैं और यहाँ पर कट करेंगे। तो मान लीजिए अपना पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसको मैं नीचे खींचूंगा, तो अपन इनडायरेक्टली क्या किया है ना, अपन ने फ्रंट व्यू को रोटेट किया, अपन ने क्या किया, फ्रंट व्यू को रोटेट किया और ये लाइन को नीचे खींच लिया, और यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, ट्रू लेंथ का पॉइंट मिलता है।
अपने को जो B1 है ना, ये क्या मिला अपने को ट्रू लेंथ का पॉइंट। तो अपन क्या लेंगे ना, ए से अपन ट्रू लेंथ कितना लेंगे 80 mm, कितना लेंगे 80 mm। डिवाइडर में अपन लेंगे 80 mm, डिवाइडर में अपन लेंगे 80 mm, तो यहाँ पर कट कर लेंगे ये जो लाइन है, ठीक है। अपन ने जब इसको रोटेट किया तो ऐसा रोटेट हुआ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ रोटेट हुआ होगा। यहाँ ए पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा B1 यानी ट्रू लेंथ का पॉइंट। तो मैं यहाँ पे 70 mm डिस्टेंस 80 mm डिस्टेंस लूंगा, ए पे एक रखूंगा और कट कर दूंगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा। और ये क्या रहेगा मेरा B1, ये क्या रहेगा मेरा, ये मेरा रहेगा B1। मेरे को B1 मिल गया। मेरे को इतना पता है कि मेरा जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है और जो मेरा टॉप व्यू का पॉइंट है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेंगे, पैरेलल टू एक्स लाइन। तो मैं लाइन बना दूंगा, ठीक है। और लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, लोकस ऑफ B। मेरा ट्रू लेंथ हो गया, लेकिन मेरा टॉप व्यू कितना दिया गया है 55 mm। तो मैं अपना जो डिवाइडर है इसमें 55 mm डिस्टेंस लूंगा। ये जो मेरा डिवाइडर है इसमें मैं 55 mm डिस्टेंस लूंगा और मैं क्या करूंगा यहाँ से कट कर दूंगा 55 mm। तो अगर मैं कट कर दूं मुझे यहाँ पर कहीं पर पॉइंट मिलेगा, ये मेरा क्या रहेगा B रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा B, ये रहेगा मेरा B। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन A और B1 को जोड़ेंगे और A और B को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं A और B को ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा टॉप व्यू, और अगर मैं A और B1 को ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा ट्रू लेंथ, मुझे क्या मिलेगी ट्रू लेंथ, ठीक है। और देखिए अपने को पता है जो एंगल है ये कौन सा एंगल होता है फाई, तो ये क्या होता है बीटा, होता है अपना फाई और ये होता है अपना बीटा। अपने को ये भी पता है कि अपन जो B वाला पॉइंट है, B पॉइंट है और B डैश है, ये सेम वर्टिकल लाइन पर है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अभी ये जो B है ये पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू XY, लेके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अपने को पॉइंट मिलेगा B डैश, यहाँ पर अपने को पॉइंट मिलेगा B डैश। अगर अपन A डैश को और B डैश को जोड़ लेते हैं, अगर अपन A डैश को B डैश को ज्वाइन कर लेंगे, अपने A डैश और B डैश को ज्वाइन कर लिया है, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर फ्रंट व्यू। तो अपने को इतना पता है B डैश और B1 डैश यानी अपना जो फ्रंट व्यू का पॉइंट है और ट्रू लेंथ का पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेंथ पर आते हैं, वो सेम हॉरिजॉन्टल लेंथ पे आते हैं। तो अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पैरेलल टू XY, और ये लाइन को नाम क्या देंगे लोकस ऑफ B डैश। और अगर अभी अपने को क्या चाहिए ट्रू लेंथ चाहिए, तो अपन अपने डिवाइडर में 80 mm डिस्टेंस लेंगे, A डैश पर पॉइंट रखेंगे और कट कर देंगे, तो यहाँ कहीं पर अपने को क्या मिलेगा B1 डैश, यहाँ पर क्या मिलेगा B1 डैश। और इसको अपन जोड़ लेते हैं, A डैश को और B1 डैश को जोड़ लेते हैं, और A डैश को और B1 डैश को जोड़ लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा ट्रू लेंथ अबव द XY। और अपने इंक्लिनेशन क्या होगा, ये इंक्लिनेशन क्या होगा थीटा, और ये जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगा अपना अल्फा। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि थीटा कितना है और फाई कितना है। तो अपना थीटा कितना है, अपना थीटा है 47 डिग्री, और अपना जो फाई है वो है 30 डिग्री। अपना जो फाई है वो कितना है 30 डिग्री। अब और अपन क्या निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हो और बीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपना अल्फा कितना है 57 डिग्री, अपना जो अल्फा है 57 डिग्री और जो बीटा कितना है 46 डिग्री। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर
4 के लिए। ये हो गया अपना सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। और अपने को एक बात हमेशा याद रखनी है, फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ हमेशा डार्क बनेगा, टॉप व्यू और ट्रू लेंथ हमेशा डार्क बनेगा, XY सेमी डार्क बनेगा, बाकी सारी चीजें फेक रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।